गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाए? एक साल में भी जिस पे इंतजाम नहीं हुआ प्रधानमंत्री पे, अब तक पाकिस्तान उल्टा ऑक्सीजन दे रहे। कोई नालायक राजा देश में बैठ जाए जिसको यही पता नहीं है मैं क्या करूं, हर वक्त तानाशाही पने से काम करेगा। देखिए भैया, सरकार से बात तो जब हो, पहले तो सरकार वह पीड़ा में ही पड़ी है अपने बंगाल के में, वो तो देशव्यापी आंदोलन में लग पड़े हैं। सरकार बात कहाँ करेगी? वो तो हार को जब ही तो वो रो मत डोलने, अभी तो देशव्यापी आंदोलन काहे नहीं कर रहे हैं भैया? ये जब हार ही गए सब बात है कि अब काहे नहीं कर रहे हैं देशव्यापी आंदोलन? तो इनके तो युवा कच ना कच बहानों चाहिए। बीजेपी है तो ये तो बस यहाँ लड़नो मरनो लड़ानो या के अलावा दूसरा काम इनके पास नहीं है। इनको ये नहीं शर्म आती एक भैया, ये अभी तो शहरन का इन पर इलाज नहीं हो रहा, अगर गांवों में ये रोग फैल गया तो इनके बस की है ही नहीं। राम भरोसे छोड़ दिया इन्होंने तो देश को। अरे ऐसो राजा जी हो है। अरे हमें ये थी ममता बनर्जी और 2 साल राज कर ली थी, जब कोरोना फैल रहा है तो वोटिंग क्यों कराई गई? क्यों कुंभ लगवाया गया? कुंभ की मैं कह रहा हूँ बरचावली गांव में एक पंडितों का ना तो जाके देख लो, एक जनानी गई वहाँ कुंभ में और वो कोरोना पॉजिटिव है कि मर गई है गांवों में। तो ये क्यों लगवाई गई ये चीज़? अरे ये जब हमारे देश में से कोरोना निकला नहीं, 1 साल हो गया, क्यों इन्होंने ये पंचायत चुनाव कराया? क्यों कराया ऐसे काम? बच्चों की पढ़ाई तो बंद कर दी, ठेकेदारों का खुलवा दिया और ये काम चुनाव होगा, कैसा भी चुनाव हो तो ये ठेके खुलवाए हैं राजस्व बढ़ाने के लिए। यूपी में राजस्व की कमी आ, राजस्व जा कहाँ रहे हो फिर? यू जब इलाज में ही ना लग रहे हो तो राजस्व कहाँ जा रहे हो? वोटिंग में जा रहे हो, चुनावों में राजस्व कहाँ जा रहे हो? हमारा राजस्व बढ़ा तो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करिए। जब दारू पिला रहे हैं राजस्व बढ़ाने के लिए तो स्वास्थ्य की रक्षा कौन करेगा? गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाए, कहाँ से इलाज कराए? सबसे बड़ी समस्या वोट गरीब और अमीर की बराबर होती है। वोट देते किस लिए हैं हम? वोट इसलिए ही लेते हैं एक हमारी जान माल की रक्षा हो, कोई बदमाश डाकू लुटेरा मतलब उसको जांच की जाए, दूसरी हमारी स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, तीसरी हमको पानी बढ़िया दिया जाए पीने के लिए, चौथी बात ये है हमारे बच्चों की पढ़ाई बढ़िया हो, स्कूल हो। तो ये चीज़ चाहिए हमें, ये थोड़ी चाहिए बोल जय श्री राम जय श्री राम। अरे मंदिर मस्जिद का झगड़ा कब तक रहेगा? जय श्री राम का नारा भी बंगाल में नहीं चल पाया। चलेगा ही नहीं, कहीं नहीं चलेगा। ये दुनिया पागल नहीं है। उससे अपनी जब एक बात बताइए, जय श्री राम सबका है राम, ये इनका ही थोड़ा राम, राम तो सबका है। राम का जो तोड़ करो तू बैठे हो रहा है, तू ना आवे भैया मैं ये किसान यहाँ नहीं आते। मोदी ने कानून बना दिया, कैसे अलग होता? आज लड़ रहा है किसान, इससे जान चली जाए पर हम इन कानूनों को वापस करवा के जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, या तो हमारी अर्थी उठ कर जाएगी लाश यहाँ से, या हम इन कानूनों को वापस करेंगे। जिस तो तरीके से सरकार निरादर कर रही है आपको तो क्या? हम कोई निरादर नहीं हो रहा, ये आप निरादर हो जाएंगे। अब देखिए यूपी में देखिए इलेक्शन में इनका क्या असर हो गया है। ऐसे जगह जगह इनको मात खानी पड़ेगी और ये ऐसे हो जाएंगे जैसे एक बदबूदार चीज़ होती है दुनिया में, ढाटो मार के निकले है उसके पास कर, वो इनमें से बदबू आने लगेगी दुनिया को। ये तो वही है झूठा बदमाश जो हमारे देश को ठगा था जिन्होंने। अरे ऐसा प्रधानमंत्री बहुत हुए इस देश में। हमारे आगे मेरी 74 साल में चल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जवाहरलाल का राज मैंने देखा, लाल बहादुर शास्त्री का जी का मैंने देखा, कितने राजे हो गए भैया। सब ने ऐसी अनीति कानून ना करी जैसे मोदी ने कर दी है। अरे कमी सब पे हो जाती है, पर उन्होंने देश के लिए बनाया। इस देश में कुछ नहीं था, मैं कह रहा हूँ सुई नहीं बनती थी इस देश में, जो इसने देश को पागल बना के ये कह दिया 70 साल से कांग्रेस लूट के खाएगी। तू तो 7 साल में खा गया, देश को बर्बाद कर दिया तेने। हम पे तू खूब सीडी के छापे गिरवा, CBI के छापे गिरवा, एक प्लॉट नहीं खरीदी हमने। और जो गुंडे 2 नंबर का काम करते हैं वो माला माल हो जाते हैं थोड़े दिनों में। किसान अपनी फसल का दाम मांग रहे थे, जो वादा किया था किसानों को तू चूतिया समझ के पड़े रहो यहाँ सीकर। हम चाहते हैं अपनी अब भी बुद्धि को सही करके इस देश की पहले तो जान की रक्षा कर। जो बेचारे जा रहे हैं, किसी का बाप जा रहा है, किसी की माँ जा रही है, और तुम तो देशव्यापी आंदोलन काय नहीं है छेड़ रहे हो। देशव्यापी आंदोलन हार हो गई क्यों? ममता आज बैठी है, जिन शपथ ली है कि नहीं ली, ये तो ले ली, अब उसकी जिम्मेदारी है। अब तक तो वहाँ राष्ट्रपति शासन था और वहाँ चुनाव आयोग के उसमें थी अंडर में पुलिस, क्यों मरा? तुम बीज बोते हो सब जगह, तुमको तो दंगा ही करवाना और कुछ चाहिए ही ना देश में। इस देश को बर्बाद करोगे भैया कैसे? ऐसा तो रहने दो। हिंदुस्तान का नाम था पहले से ही, ऋषि मुनियों का देश मानते हैं इसे, शांति प्रिय देश मानते हैं। यहाँ सभी धर्मों का समान सम्मान हो, यहाँ जात पात खत्म हो,
यहाँ छोटे बड़े का सम्मान हो, साथ बैठ के खाना खाएं, साथ बैठे उठे, यहाँ नफरत की राजनीति दूर हो। हम सभी देशवासियों से ये कह रहे हैं भाई शांति से रहो, देश को रखाइए। इन पर से कैसे भी ये दोनों को दोनों ऐसे आ गए हैं जो इस देश को बर्बाद करने में लगे हैं। भाई इसको कैसे भी रखाइए शांति से अपने वक़्त को। सब हम एक हैं, ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम इंसान की औलादे इंसान हैं। सरकार तो आप ही बनाते हो ना। गलती हो जाती है, गलती हो गई जब तो ये दुखी पाना पड़ रहा है देश को। आज दवाई नहीं, 1 साल में भी जिस पे इंतजाम नहीं हुआ प्रधानमंत्री पे, अब तक पाकिस्तान उल्टो ऑक्सीजन दे रहे। ये तो भूखो ये मीडिया के पाकिस्तान तो कटोरा लेके डोल रहा है। अरे हमारे देश को जो ऑक्सीजन दे रहा है, जिसकी अर्थव्यवस्था हमसे आगे निकल गई बांग्लादेश की और पाकिस्तान की, तो बताइए हम तो कुआं में गिर गए। ये कौन लंका वगैरह सब देश हमसे आगे गए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? ये जब कोई नालायक राजा देश में बैठ जाए जिसको यही पता नहीं है मैं क्या करूं, हर वक्त तानाशाही पने से काम करेगा, तो भैया ऐसे ना चलेगा वो देश। देश तो बड़े हिसाब से चलता है। संसद भवन बना रहे, प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है, हाँ, जहाज खरीद लियो जन कितने पैसा को, 40,000 करोड़ के, 2 जन कितने के। अरे जब अब हम एक बात जाने, हमारा जब काम थोड़े से ही चल रहा है, वहाँ बैठने की जगह है, आप तो ऐस मौज के लिए बना रहे हैं भवन वहाँ, और इस जनता की चिंता नहीं। कोई मर जाइए, सड़कों पर मरिए, उसके बच्चे रोए, उसकी बहन रोए। एक मैंने देखा है जन कहाँ इलाहाबाद का सीन, एक उसकी बहन मर गई, वो बेचारी रो रही है, मेरी 2 घंटा में बहन चली गई, और जिसका मोदी के जयकारे लगाए जिसके बाप ने, उसका इलाज जो नहीं कर सके, तो फिर हम बार की क्या चल रही है भैया? जो इनका आदमी है, इनका मंत्री लखनऊ का, ये कह रहा है ऑक्सीजन की कमी है, भाई इसकी पूर्ति करिए, और ये बात करते कोई कमी नहीं है कहीं सी का। तो भाई हम तो ये कह रहे हैं इस देश को बचाइए। मोदी जी आपको जिम्मेदारी इसीलिए दी गई है। ये कहता था मैं खुशहाली लाऊंगा देश में, कहाँ गई खुशहाली? यहाँ तो बर्बादी हो गई, यहाँ तो लुटेरपना हो गया, यहाँ कोई बेटी सुरक्षित नहीं, बलात्कार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने का दावा किया था महाराज जी ने, योगी आदित्यनाथ ने। गड्ढे मुक्त सड़क, मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ, कोसी कला से रास्ता जाता है, कोई जा कर के देख ले, सड़क चलने लायक नहीं है, सारी सड़क टूटी पड़ी है, गांवों की हालत बिल्कुल खराब है। आप ये बताइए, अगर सरकार बिल वापस लेती है तो आपकी नाराजगी खत्म हो जाएगी सरकार? भैया रे सुन, बिल वापस लेगी, अब ये तो फिर टाइम बताएगा। नाराजगी तो इसने बढ़ा दी है। अरे जब पहले से ही उठा था, वहाँ से आंदोलन से पता नहीं था मैंने गलत काम कर दिया। भाई जब एक बात बता, हमारी जमीन पर भी हावी होने लगे तो पता भैया मेड़ काट लेना। कह रहे हैं सही काम कर रहे हैं। अरे वो तो जन काटेंगे, वो ये किसान इतने चूतिया थोड़े ही हैं जितने वो जान रहे हो। अब किसान वो चूतिया नहीं रहा, वो पागल नहीं रहा। जो बुजुर्ग थे बेचारे सीधे, उनको बनिया लूट लूट के खा गए ये सेठ। अब वो किसान इतना पागल नहीं रहा, किसान सब बात को जानता है, नफा नुकसान को किसान समझने लगा है। ताऊ कहीं ऐसा तो नहीं है बंगाल की हार का गुस्सा कहीं आप पे किसान आंदोलन पे निकालना? हम कोई डकैत हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, हमारे थाने को रिकॉर्ड देख ले। मेरा मैं कह रहा हूँ, मुझ पे कोई भी रिपोर्ट हो आज से पर तक, मैं तो मिटाता हूँ रार को बढ़ाने से। गाँव में मैंने तो रार मिटाई है, मैं तो ये पीड़ा में पड़ा हूँ। एक मेरी जीवन निकल गया, मेरे साथ के जो नौकरी में लग गए, मैं 10 तक पढ़ा था, 80 रुपया महीना मिले मुझे कहीं भी। मैंने कहा यार तुम तो आप ही, तू चल 80 में इनकी यार आते तो हरी जोत लेंगे। मैं जो हर जोतने में हमको ये मिला, जो हमारे बाप बनवा गया, सियाने तो हम भी हो गए, उसकी पुताई नहीं होती ढंग से यार, बचता ही नहीं है कुछ भी। अगर लड़की की शादी कर ली तो 2-3 साल में वो कर्ज पटेगा। ये तो किसान की तो उतनी बुरी हालत हो गई है, जो सबसे बुरी हालत आज के दिन में किसान की है, और इसकी सुनने वाला कोई है नहीं। अब ये किसान बेचारे, मैं तो फिर भी हाथ जोड़ता हूँ पंजाब वाले भाइयों को, जो उन्होंने वहाँ से आंदोलन खड़ा कर लिया समझ के बात को, और सब संग हैं, पूरा देश संग है। अब हटेंगे नहीं जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे और हमको MSP की लिखित गारंटी नहीं दी जाएगी। किसानों का यही वादा है। और कुछ हम चाहे बिजली को बिल अनाप शनाप बढ़ा दी, इन्हें जो पता ना, खाद के कट्टा 700 रुपया बढ़ा रहे, बाजरे को बीज मिलेगा 600 रुपया किलो, बिकेगा 1100 से 1200 रुपया कुंटल। तो बताइए किसान भग देगी कहाँ से? किसान कैसे ख्याल होगा यार?